दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी ताकत की बात करने जा रहा हूं जो हर इंसान के भीतर छिपी है, लेकिन जिसे कम ही लोग पहचान पाते हैं। यह ताकत है एकाग्रता की शक्ति। आप सोच रहे होंगे कि एकाग्रता आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो जरा अपने जीवन की ओर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम शुरू किया, लेकिन मन बार बार भटकता रहा और आप बीच में ही थक कर बैठ गए। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य की योजना बनाई, लेकिन मन इतना अस्थिर रहा कि आप उसे पूरा कर ही नहीं पाए। यही तो समस्या है। हमारे पास ऊर्जा है, समय है, क्षमता है, लेकिन वह सब व्यर्थ चला जाता है क्योंकि मन बिखरा हुआ है। हमारा मन एक नदी की तरह है। अगर नदी का पानी हर ओर फैल जाए तो वह खेतों को सींच तो सकता है, लेकिन किसी बड़े पत्थर को काटकर रास्ता नहीं बना सकता। लेकिन अगर वही पानी एक धारा बनकर तेजी से बहे तो पहाड़ों को चीर देता है। यही है एकाग्रता। जब हमारी ऊर्जा एक ही जगह लगती है तो हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। सोचिए, बचपन में जब आपने लिखना सीखा तो शुरू में आपका ध्यान बिखरा रहता था, लेकिन जैसे जैसे आपने अपनी आंखें, हाथ और मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया, वैसे वैसे अक्षर बनने लगे और धीरे धीरे आप लिखना सीख गए। यह उदाहरण छोटा लग सकता है, लेकिन यही जीवन का नियम है। चाहे कला हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो या आध्यात्मिक साधना, हर जगह सफलता का मूल मंत्र यही है, एकाग्रता। हम सबको न्यूटन और बुद्ध की कहानियां तो मालूम हैं, लेकिन जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए। क्या आपने नहीं देखा कि कोई बच्चा पढ़ाई में मन लगाता है तो दूसरों से आगे निकल जाता है? कोई दुकानदार पूरे मन से अपने ग्राहकों की सेवा करता है तो उसका व्यापार फलता फूलता है। वहीं जो आधे मन से काम करते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। यही फर्क पैदा करता है एकाग्र मन और बिखरा हुआ मन। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल की घंटी बजते ही हम ध्यान भटका लेते हैं। सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन हमें अपने काम से खींच लेता है और फिर हम सोचते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने मन को साधना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई लक्ष्य हमारे लिए आसान नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली किस्मत और असली साधन हमारा मन है। अगर हमने इसे सही दिशा में लगाया तो किसी साधन की कमी मायने नहीं रखेगी। अगर हमने इसे बिखरा छोड़ा तो चाहे हमारे पास कितने ही अवसर क्यों ना हो, सब व्यर्थ हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो क्या होता है? समय का पता ही नहीं चलता, आसपास की दुनिया गायब सी हो जाती है। यही स्थिति है एकाग्रता की। उस समय आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चाहे आप लिख रहे हों, गा रहे हों, पढ़ रहे हों या कोई नया काम कर रहे हों, अगर आप पूरे मन से उसमें डूब गए तो नतीजे चमत्कारिक होंगे। मुझे याद है, एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर एक गिलास पानी में छेद किया और कहा, देखो, अगर मैं इस पानी को हर ओर गिराऊंगा तो यह बस जमीन गीली करेगा, लेकिन अगर मैं इसे एक बिंदु पर लगातार गिराऊं तो यह पत्थर को भी काट देगा। यही है सफलता का रहस्य, एकाग्रता। लेकिन दोस्तों, यह मत सोचिए कि यह शक्ति रातों रात आ जाएगी। यह साधना है। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है, जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी रोज अपने मन को साधना होगा। शुरुआत में मन बार बार भागेगा। आप ध्यान लगाएंगे तो अचानक सोच आएगी कि कल का काम क्या है, या कोई पुरानी याद सामने आ जाएगी। लेकिन यही तो अभ्यास है, बार बार अपने मन को पकड़कर वापस लाना। धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एकाग्रता सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब मन स्थिर होता है तो भीतर शांति खिलती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है, योग का मतलब है चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी मन की चंचलता को रोकना। यही असली ध्यान है, यही असली साधना है, और यही साधना इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। तो अब सवाल है, हम इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे लाएं? जवाब सरल है। सबसे पहले, रोज कुछ समय ध्यान में बैठें। आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरुआत में 10 मिनट, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। दूसरा, एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग आपको थकाती है और आपके परिणाम को कम करती है। तीसरा, अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो मन भटकेगा ही। चौथा, अपने विचारों की समीक्षा करें। हर दिन देखिए कि कौन से विचार आपके लिए उपयोगी हैं और कौन से बेकार। और पांचवा, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पाएंगे कि आपकी सोच गहरी हो गई है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों,
आज से ही ठान लीजिए कि अब आपका मन व्यर्थ बातों में भटकेगा नहीं। अब आप अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत, अपने सारे विचार उसी दिशा में लगाएंगे जहां आपका सपना है। क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन छोटा है, इसे बिखरी हुई सोच और चिंताओं में मत गंवाइए। इसे एकाग्रता की शक्ति से साधिए और इसे एक अद्भुत यात्रा बनाइए।